राधे दोस्तों, मैं ही ना आपका हैप्पी क्लब में स्वागत करती हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं कि आपके लव रिलेशन में क्या चेंज आने वाले हैं करंट। तो 2024 की ये रीडिंग है। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आए, आपसे रेजोनेट करे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। बेल बटन पे क्लिक करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये किसी के लिए भी हो सकती है, आप अपने पार्टनर के लिए भी देख सकते हैं और किसी और के लिए भी देख सकते हैं। अगर आपके कोई क्रश हैं या कोई फैमिली मेम्बर में आप किसी के लिए देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी देख सकते हैं। आप सभी से ये रेजोनेट करेगी। ओके, सो वी गॉट द कार्ड्स। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। Okay, I hope you're visible. Okay, थोड़े और कार्ड्स ले लूँगी। आप उनको इमेजिन करिए। ओके, कार्ड्स। ओके, एक कार्ड और ले लूँगी मैं पहले। ओके, go to 2 cards again. Okay. देखते हैं आपके लव रिलेशन में क्या चेंज आएंगे। 2024 में क्या चेंज आएंगे आपके लव रिलेशन में। कार्ड्स। पूरी तरीके से शफलिंग होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, तभी हम कार्ड्स निकाल सकते हैं। ओके, so if you manifest someone, so that will become। अगर आप किसी इंसान के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं या किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सो वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। एक्चुअल में वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। सम कंडीशंस इट हैज़ बी बटन समथिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उनको बर्डन हो सकता है, आपको इस रिलेशन का बर्डन हो सकता है। बर्डन फील कर रहे हैं, बट एक्शन लेने की पूरी उनका वेव है इस टाइम, क्योंकि ऐसी एनर्जी उनकी बनी हुई है, ऐसे उनके चक्रा आसपास हैं कि आपके बारे में वो सोच रहे हैं और आपके बारे में ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस वक्त आपके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ प्रिपेयर किया है, कुछ ना कुछ उन्होंने तैयार किया है। कुछ गिफ्ट हो सकता है और समथिंग इज़ एक्सपेंसिव। सो ये कुछ उन लोगों के लिए भी हो सकता है, या तो इन्होंने आपके लिए कुछ बड़ा ख़रीदा है या फिर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह आपके लिए ली है, आपको सोच के ली है कि आप उनके साथ रहेंगे। ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैच्योर पर्सन है। सो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। दैट्स वाई इन्होंने कोई ना कोई प्रॉपर्टी हो सकता है ली है, या आपके लिए कोई रिंग वगैरह ली है, समथिंग एक्सपेंसिव। सो ऐसा मुझे लग रहा है, जो आपको ये न्यू ईयर पे विश करना चाहते हैं या न्यू ईयर पे देना चाहते हैं। सो अगर आप इनके साथ मिंगल हैं तो आप समझ चुके होंगे, शायद उन्होंने आपसे जिक्र भी किया हो। और अगर ऐसा नहीं है तो ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, काफ़ी वक्त से अप्रोच कर रहे हैं ये आपको।
सो करंटली चेंज आपकी लाइफ में यही आएगा, ये आपको अचानक से आकर प्रपोज़ल दे सकते हैं, न्यू ईयर विश कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सो आप कभी भी उनका मैसेज गेट कर सकते हैं। सो ब्लेसिंग्स को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। ओके, बड़ी प्योर एनर्जी है, बहुत पीस एनर्जी है। साथ में आपको ये कहूँगी क्योंकि बहुत शांत स्वभाव के हैं, मन में बहुत उथल पुथल चलती है उनके, पर एक्चुअल में अपने आप को स्टेबल बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं वो, कि कैसे उन्हें स्टेबल रखना खुद को। ओके, सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी उनकी तरफ हमेशा बनी होती है। बेशक आप कोई भी वर्क कर रहे हो, आप अपने दूसरे वर्क्स में भी उतने ही प्रोफेशनल रहते हैं, उतने ही पैशनेट रहते हैं जितना इनके मामले में रहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। एक मिनट, नाउ यू वेम प्रॉपरली। ओके, देन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत से चेंज आए हैं, बहुत से मल्टीपल मतलब कि चेंज हो सकते हैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ से अकॉर्डिंग, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत से चेंज आए हैं, जिस वजह से आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं इंसान, बहुत ही सहज के साथ ये चलते हैं, इनका नेचर ऐसा है, आपके पार्टनर जो भी हैं। सो कहीं ना कहीं इनका नेचर ऐसा है कि वो आपसे हमेशा अप्रोच करते हैं, आपको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन समझते हैं, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को हैंडल करते हैं। सो कहीं ना कहीं आपको इंस्पिरेशन समझते हैं वो, बेशक आपसे कुछ कहते नहीं हैं या कुछ नहीं कह पा रहे हैं, हाल फिलहाल ये आपसे नो कांटेक्ट में हो सकते हैं डेफिनेटली, बट आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एक इमोशनल, एक डीपर फैमिली मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी फैमिली का आपको हिस्सा मानते हैं, बहुत अटेंशन दे रहे हैं। ओके, मुझे लग रहा है सोशल मीडिया से रिलेटेड आपसे बहुत कनेक्टेड रहते हैं, आपके स्टेटस वगैरह देखते रहते हैं ये। ओके, सो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ, न्यू ईयर विश करना चाहते हैं आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है। सो कहीं ना कहीं वाइब्स ऐसी हैं, मुझे प्योर थिंक आ रहे हैं कि बहुत इमोशनल हो सकते हैं ये आपके लिए, बहुत कुछ सोच रहे हैं, जॉय फीलिंग में हैं इस वक्त। एक्शन के मूड में देखा जाए तो वो आपको इस वक्त अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, अब अपना राज अपना दिल में नहीं रखना चाहते, ना इनसे रखा जा रहा है। सो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये तब से ही आपसे रेजोनेट करेगी फ्रेंड्स। इन ब्लेसिंग्स को क्लेम ज़रूर करें। ओके, बहुत कुछ है इनके दिल में आपको कहने के लिए, सिर्फ प्रपोज़ल नहीं है यहाँ पर, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ फील करते हैं आपके लिए, आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, पैशनेट बहुत हो सकते हैं इस वक्त ये, क्योंकि बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। प्रपोज़ल ही नहीं है यहाँ पर, मुझे कंफर्म दिख रहा है आपके दरमियान बहुत सी बातें हुई हैं, अकॉर्डिंग टू पास्ट, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट। अचानक ये गायब हुए हैं आपकी लाइफ से और अचानक ही आपकी लाइफ में आए हैं, और एंटर करने के साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा वाइब, एक कनेक्शन हो सकता है आपका, कहीं ना कहीं मिसिंग पीरियड आपका बहुत रहा है। ओके, सो लॉन्ग टाइम हो सकता है, इट में भी
5 या 10 इयर्स आपको हो चुके हैं इनसे मिले हुए, पर आप इनके साथ बेशक गुस्सा हो जाएं, कहीं ना कहीं एरोगेंस आपके ऊपर हावी होती है, पर आप इसको हावी नहीं होने देते क्योंकि आप इनके लिए बहुत कुछ फील करते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। दोनों ही एक दूसरे से फुल अटैचमेंट में हैं आज भी। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको इसलिए मिलवाया है ताकि आप अपने दिल की बात कह सकें, वो अपने दिल की बात कह सकें, आप अपने दिल की कह सकें उन्हें। सो एक्चुअल में फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है, बहुत कुछ आपके साथ देखा है, बहुत से सपने सजाए हैं जो इनको आज अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पर, या आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो कि इनके एक्शंस में दिखेगा। ये फोर्सफुली आपसे कुछ नहीं कहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इनको, इस बात का दुख नहीं है कि आप उनसे क्या कहें या क्या ना कहें। एक्चुअल में ये आपको अपनी एक विक्ट्री की तरह हासिल अब करना चाहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, हो सकता है इन्हें थोड़ा थ्रॉट में प्रॉब्लम हो, मे बी सीजनली। कहीं ना कहीं ये आपके साथ इस वक्त सारे इश्यूज अपने क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरफेक्शन करना चाहते हैं। हो सकता है पास से रिलेटेड किसी बात पे ये चिढ़ जाएं या किसी बात का चिढ़ा हुआ जवाब दें आपको, बट एक्चुअल में आपको कंडीशन संभालनी होगी, आपको इनसे संभल कर बात करनी होगी। यही यूनिवर्स कह रहे हैं क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को मैनिफेस्ट किया है, आपने इनको मैनिफेस्ट किया है, दैट्स वाई आपकी लाइफ में आ रहे हैं, दैट्स वाई यूनिवर्स आपको जो है ये मौका दे रहे हैं। सो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आप जो इनसे पीसफुली जब बात करेंगे तो आपको क्लियरफेक्शन भी मिलेगा और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा साथ ही, कि ये क्यों अब तक आपसे दूर थे या क्यों अब तक आपसे नो कांटेक्ट में थे। सो आपका नो कांटेक्ट बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है क्योंकि ये एक्चुअल में आपके फ्रंट आने वाले हैं। चाहे आपको कुछ भी कह ले, चाहे आप इनसे चिढ़े हुए हैं, चाहे आप इनसे नाराज़ हैं, चाहे आप इगोइस्टिक फील कर रहे हैं या एरोगेंस फील कर रहे हैं, तो एक्चुअल में इनका आना तय है और ये आपकी लाइफ में 2024 में कमिंग होंगे। सो ये आपके लिए थी, एक बार गाइडलाइन ज़रूर हम चेक करेंगे। कि आपको इनके साथ क्या आंसर करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आपने मैनिफेस्ट किया था, आप चाहते हैं ये लाइफ में आए, आप अभी भी चाहते हैं, चाहे आप इनसे कितना ही गुस्सा क्यों नहीं है। ओके, इट्स सो मेनी कार्ड्स। ओके, थैंक यू। सो कहीं ना कहीं आपको चूजनेस करनी होगी फ्रेंड्स। अगर आप इनको ज़िंदगी में आपने मैनिफेस्ट किया है, अगर आप चाहते थे कि ये ज़िंदगी में आपकी आए और अभी भी आपने डिसीज़न नहीं लिया है, तो आपको कहीं ना कहीं चूजनेस करनी होगी, डिसीज़न करना होगा। डिसीज़न आपका ही चलेगा। हाँ, ये आपकी ज़िंदगी में एंटर करना चाहते हैं और ये आपको प्रपोज़ल करेंगे ही करेंगे, पर सब कुछ आप पर तय है। आपका जो डिसीज़न होगा वही डिसीज़न चलेगा। सो अगर आप इन्हें अभी यस कर देते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत से गिफ्ट्स देना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पास्ट को भी क्लियर कर देंगे, क्योंकि अब ये थोड़े इनमें सुधार आ चुका है, थोड़ा अपने गुस्से पे इनको काबू हो चुका है।
पीसफुली आपको आंसर करने के लिए रेडी हैं। पहले इनकी ये एनर्जी नहीं थी और कहीं ना कहीं आपको क्लियर करेंगे ये, पर आपको इनको वक्त देना होगा, वक्त के साथ ही क्लियर करेंगे। अगर आप कोई ऐसे सामने से क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है ये चिढ़ जाएं, पर जो की बात होनी है वो तो होनी ही है। तो आपको स्ट्रगल से, आपको अपने फाइट से नहीं लड़ना है। ओके, सो मैंने कहा आपको फाइट से नहीं लड़ना है, मेरे मुंह से ये निकला है। ज़रूर यूनिवर्स कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, एडिशनल मैसेज। ओके, सो कहीं ना कहीं आपको इस फाइट को देखना है कि आपसे कितना अटैच्ड है, ये आपको देखना होगा। आपसे कितना फील करते हैं, आपको कितना प्यार करते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। एक्चुअल में ये फील करते हैं, जैसा कि मैंने बता चुकी हूँ, आपसे प्यार बहुत करते हैं, पर इनको जताने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशंस में, क्योंकि ये सीधा आपसे इतने नो कॉन्टैक्ट के बाद, लॉन्ग कॉन्टैक्ट तो है ये, पर नो कॉन्टैक्ट जो बीच में आपका हुआ है उसने इतने लॉन्ग पीरियड के बाद एकदम आप यस नहीं कर सकते। सो कहीं ना कहीं जजमेंट के साथ ही आपको चलना होगा और आपको देखना होगा ये आपके लिए कितना सही है या कितना गलत है। यूनिवर्स ने आपको मौका दिया है इनको समझने का, ये ज़रूर कहूँगी मैं आपसे, ताकि आप इनके साथ टाइम स्पेंड करके ये देख पाएँ कि इस रिलेशन को मुझे कितना चलाना है और कितना नहीं। सो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बिग चैलेंज आ जाएगा, चूजनेस आपको कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। ओके, इट मे बी आपको इनसे, ये सबके लिए नहीं कह रही हूँ मैं, बट फिर भी जो आया है, अगर आपको इनको छोड़कर आगे बढ़ना पड़े तो उसको भी सोचना नहीं है आपको। अगर आपको लगे कहीं किसी कंडीशन में इनके साथ रिलेशन में जाकर मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, अगर आप ये आते हैं सामने से, आपने इनको यस कहा क्योंकि आप चाहते हैं यस करना, तो आप कहीं कोई मनाही नहीं है, बट उसके बाद भी अगर आपको लगे कि यह उस वैल्यू पे नहीं है या फिर उस पोजीशन पे आज नहीं है जितना कि तब थे, तो तब आप इनको मना कर सकते हैं और ना कह के इन्हें आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में, वो भी अच्छा ही होगा आपके लिए। सो हो सकता है ऐसी नौबत ही ना आए, आपको इनकी कोई बात बुरी ना लगे, पर अगर ऐसा होता है तो इनको छोड़कर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर आप चूजनेस नहीं करते तब भी आपको कहीं ना कहीं एक डिसीज़न पे जो है यूनिवर्स पहुंचा देंगे। अगर आप नहीं सोचते इस बारे में तो यूनिवर्स ने कुछ सोच रखा है डेफिनेटली, और वो कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये आपकी रीडिंग थी, बाकी जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा मैनिफेस्ट करें, बेस्ट मैनिफेस्ट करें। अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो भी और नहीं आते तो भी, अगर आप इन्हें यस करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए कोई और बना है, और ईश्वर आपसे तब मिलवाएंगे जब आप उस चीज़ के लिए रेडी हो जाएंगे। सो इस कंडीशन में आप जैसे भी हैं, ये एक जनरल रीडिंग थी, प्रॉपर तो नहीं हम कह सकते, बट ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो इसमें मैक्सिमम मैसेजेस वही होते हैं जो आपके लिए, आपको सुनना ज़रूरी है या आपको जिन पर सोचना ज़रूरी है। तो सोचें समझें फिर बढ़ें आगे। अगर आप इनके साथ आगे बढ़ते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पर अगर उनमें कोई आपको बुराई लगती है तो आपको जजमेंट करना ज़रूरी है, अंडरलाइन करना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक कर लें। मैं ही ना आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी ऐसे ही लव रीडिंग में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।